श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही थी। कहता है कवि, जीवित जन है सदा वही जो, जीवित जन है सदा वही जो, जीता स्वपर हित के काज। जीवित जन है सदा वही जो, जीता स्वपर हित के काज। सारे जग में यश फैलाकर बन जाता देवों का ताज। सारे जग में यश फैलाकर बन जाता देवों का ताज। सचमुच उन्हीं का जीवन सार्थक होता है जो स्व पर हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार की साधना का मार्ग चुनता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष पैदा होते हैं, क्योंकि भर्तृहरि ने भी नीति शतक में बताया था कि इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम मनुष्य या अधम व्यक्ति वो होता है जो फ्यूचर में आने वाले, भविष्य में आने वाले संकट के भय से कि मैं ये काम करूँगा तो मुसीबत आएगी, संकट आएगा, इस डर से, फियर से किसी भी शुभ काम को वो प्रारंभ ही नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अधम कोटि का होता है। मध्यम श्रेणी का व्यक्ति वो होता है कि जो शुभ कार्य को प्रारंभ तो करता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आई, जैसे ही कोई संकट या कष्ट आया तो वो घबरा जाता है और बीच में ही उस कार्य को अधूरा छोड़ देता है। ऐसे लोग मध्यम श्रेणी के अंदर कहे गए हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको उत्तम कोटि का व्यक्ति माना है। वो व्यक्ति कैसे होते हैं कि कभी भी आपत्ति आने पर भी भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं। विपत्ति के, संकट के प्रहारों को सह करके भी अपने लक्ष्य को कभी छोड़ते नहीं हैं। और जो उन्होंने अपना एम बनाया है, जो उनका गोल है, उस पर वो पहुंचते ही हैं और पहुंचकर ही विश्राम लेते हैं। उसके पहले वो ना रुकते हैं ना थकते हैं। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज, जिनको कि सर्वप्रथम श्रमण संघ के नेतृत्व करने का मौका मिला था, अगर हम उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन प्रारंभ से ही बड़े ही संघर्षों में बीता था। मात्र 2 वर्ष की उम्र थी कि माता की मृत्यु हो गई। जब वो 8 वर्ष के हुए तो पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। और जो उनकी दादी पालन पोषण उनका कर रही थी, जो एक दादी होने के बाद माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रही थी, अभी पिता के स्वर्गवास को कुछ ही समय बीता था कि थोड़े ही टाइम के बाद दादी की भी उम्र पूरी हो जाती है, दादी भी देह को छोड़ देती है। आत्माराम जी जो कि परिवार वालों के साथ थोड़े समय तक रहते हैं और उस थोड़े समय के अंदर ही संसार की स्वार्थ वृत्ति, मतलब परस्ती का उनको आभास हो जाता है। और उस आभास के साथ कुछ पूर्व पुण्य का उदय था। पिछले जन्म के
पुण्य का उदय था, जिसके कारण से उनको स्वतः एक प्रेरणा मिली अंदर से ही, और वे अपने आप के जीवन के लिए एक नई राह चुनने का, ढूंढने का संकल्प करते हैं और अनायास ही लुधियाना में विराजमान पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। उनके चरणों में जाते हैं और वैराग्य को प्राप्त करके संयम अंगीकार करते हैं। अनेक प्रकार के परिशह कष्ट उनके जीवन में आते हैं, लेकिन ज्ञान की साधना, स्वाध्याय की साधना, तप और संयम की साधना में वे निरंतर आगे से आगे बढ़ते चले गए। संयम लिया और संयम लेने के बाद उन्होंने खूब साधना आराधना करके अपने जीवन को पावन पवित्र बनाया। उनके जीवन के कई प्रसंग हैं। महासौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने उनके दर्शन का लाभ लिया होगा। पंजाब विचरण के दौरान कुछ ऐसे बुजुर्ग श्रावकों से उनके संस्मरण सुनने को मिले थे। कहते हैं कि एक बार जलियांवाला बाग में अपना भय और आतंक फैलाने वाला जो खूनी दरिंदा था, जनरल डायर, वह उस स्थानक के अंदर पहुंचता है जिसमें आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज सोहनलाल जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए पधारे थे। वह जनरल डायर कुछ अंग्रेजी सिपाहियों को लेकर के स्थानक के नीचे तक पहुंचा और नीचे जो नौकर था उस नौकर को उन्होंने आदेश दिया कि जो भी लोग ऊपर हैं उन्हें नीचे आने का कहो और ये मेरा आदेश है। नौकर डरता घबराता ऊपर जाता है, क्योंकि जानता था वो कि जलियांवाला बाग में किस प्रकार से इसने खून की होली खेली है। बड़ा ही भयभीत होता हुआ, कांपता हुआ वह नौकर ऊपर पहुंचता है और ऊपर जाकर के उसने जनरल डायर ने जो कहा था वो बात आचार्य श्री जी के सामने रखी। आचार्य श्री जी पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब ने उस समय आत्माराम जी महाराज साहब की तरफ देखा। तब आत्माराम जी महाराज, जिन्होंने बड़े ही धीरता के साथ, गंभीरता के साथ कहा कि भगवान, कभी भी सूर्य अंधकार के पास नहीं जाता है। कैसे जा सकता है सूर्य अंधकार के पास? न आपको नीचे जाना है और ना ही कोई ऊपर आएगा। ये शब्द कह कर के वे अपने गहरे ध्यान के अंदर बैठ जाते हैं और ध्यान साधना के अंदर गहरे उतर जाते हैं। वह अंग्रेज ऑफिसर अपना सा मुँह लेकर के थोड़े ही देर के अंदर वहाँ से चला जाता है। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज, जिनके रोम रोम से आत्माराम जी महाराज के लिए शुभ आशीर्वाद बरसने लग जाता है और सभी साधुजन, सभी मुनिजन आचार्य श्री जी के आत्मबल की और साहस की मुक्त कंठ से प्रशंसा ही नहीं करते, बल्कि उनके सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं। इसी तरह से एक और प्रसंग आता है कि जब 1935 में लगभग जवाहरलाल नेहरू रावलपिंडी जाते हैं और रावलपिंडी उस समय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज विराजमान थे, तो वो नेहरू जी इनके दर्शन करने के लिए गए और इन्होंने आज़ादी के लिए मार्गदर्शन मांगा कि भगवान, हम आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। तब आचार्य भगवंत ने उनको 5 सद्गुण अपनाने की बात कही थी। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने नेहरू जी को 5 बातें बताई थी। उन्होंने कहा था, अहिंसा का पालन करो,
दूसरी बात, हमेशा भीतर में सद्भावना रखो। तीसरी बात, सभी के साथ सद्व्यवहार करो। चौथी बात कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ बने रहो। और पांचवी बात कि धर्म पर हमेशा श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। इन 5 सद्गुणों को अपनाने की बात आचार्य भगवंत ने नेहरू जी से कही थी। और फिर अपने ध्यान में बैठ कर के उन्होंने एक प्रकार से भविष्यवाणी की थी कि सिर्फ 10-12 वर्षों के प्रयास से निश्चित रूप से आज़ादी मिलेगी। हमारी ये धरती, हमारा भारत देश आज़ाद हो जाएगा। और बिल्कुल उनकी भविष्यवाणी के अनुरूप वैसा ही हुआ। कहने का अभिप्राय कि आचार्य भगवंत जो कि गुणों के सागर थे और उनके गुणों को गाना बिल्कुल वैसा ही है मेरे लिए कि जैसे कोई ठिगना बोना व्यक्ति लोभ लालच के वश होकर के ऊपर हाथ करके जैसे फल को पकड़ने का व्यर्थ ही प्रयास करता है, वैसे मैं भी यूँ समझो कि एक आध्यात्मिक खजाने से युक्त ऐसे महापुरुष के जीवन के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ, जो बिल्कुल उस बोने ठिगने व्यक्ति के लिए ऊंचे पेड़ से फल पाने की तरह बिल्कुल नामुमकिन है। बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ श्रमण संघ के प्रथम पट्टधर ध्यान योगी सतत स्वाध्यायी पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी शुभ चेतना को, उनकी पावन पवित्र आत्मा को रोम रोम से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि मुझ पर भी उनका ऐसा आशीर्वाद बरसे कि मैं भी अपने तप संयम के मार्ग पर निरंतर आगे से आगे बढ़ती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आत्म, जय गुरु आनंद।